देखो मैं ये कह रहा हूं कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए, ठीक है, पैसा तो चाहिए, उसके बाद उसका इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए नॉलेज चाहिए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, ये कोई भी परेशान हो सकता है। मतलब मैंने बड़े बड़े पैसे वाले लोग देखे हुए हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पास पैदाइशी पैसा है और लगातार कम हो रहा है क्योंकि उनको मैनेज करना नहीं आ रहा। और बहुत सारे मेरे जैसे लोग देखे हैं जो उठते आ रहे हैं आगे और उन्हें पैसा मैनेज करना आता है तो अच्छा है, नहीं हो रहा है तो लोन पे ही जिंदगी चल रही है। ये सारे लोग परेशान हैं। लेकिन ये बात की बात है, पहले हम बात कर रहे हैं पैसा बढ़ाने की। ठीक है, पैसा बढ़ाने के लिए या तो आप रिस्क लें और आप उससे चलें। ठीक है, जो लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं ना उनके लिए बता रहा हूं। कुछ लोगों को लगता है आपको ऐसे 50 लोग मिलेंगे, ठीक है, जो 2 कौड़ी का बिजनेस कर रहे हैं और उसमें वो सुबह से लेकर रात तक करते हैं, भले ही वो बहुत पैसा कमाते हैं उसमें। मतलब एक बंदा 20,000 30,000 40,000 का गल्ला उठाता है, मतलब रोज हर महीने उसका 10 लाख रुपए का गल्ला है। गल्ला मतलब 10 लाख रुपए का उसका टोटल टर्नओवर है और उसमें से उसे 2-3 लाख रुपए मिल जाते हैं। और वो पूरी दुनिया को बेवकूफ कहता है कि पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, ये करना चाहिए, जबकि वो सुबह से लेकर रात कर रहा है उस चीज में। दिस इज नॉट द वे। और कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है। बस जब आप शॉप पे जाते हो तब हाई हेलो कर लेते हो, लेकिन वो बंदा अगर आपको किसी पार्टी में मिल जाएगा तो आप बात नहीं करना चाहते। दिस इज नॉट अ रेस्पेक्ट। ठीक है, और अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो उसमें आपकी पूरी जिंदगी लगेगी, हमेशा लगती है। कोई बंदा, मतलब एलन मस्क ले लो, आप कह रहे हो ट्रिलियन बन गया, ये बन गया, वो बन गया, पूरी जिंदगी लग जाती है, हर एक की लग जाती है। ठीक है, बहुत किस्मत हो तो बात अलग है, अदरवाइज लग जाती है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी किस्मत हुई, जल्दी पैसा आ जाएगा तो उसे सस्टेन करने में भी पूरी जिंदगी लग जाएगी कि भाई इसको मेंटेन कैसे करें, क्या सोचें, उसमें भी लाइफ लग जाएगी। तो मेन बात है कि एजुकेशन, मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। एजुकेशन से सर पैसा कमाया जा सकता है, बिल्कुल कमाया सकता है, पढ़ाने की बात नहीं हो रही। मैं कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा बच्चा जो ये सोच ले कि नहीं सर मुझे तो बैठ के ही पढ़ना है, मुझे मतलब मुझे टेबल चेयर पसंद है, मुझे एसी में रहना है, मुझे मेहनत नहीं करनी, मुझे धूप ताप से नहीं पढ़ना है, मुझे कार में ही घूमना है, मुझे जिंदगी ऐसी गुजारनी है, मुझे एक तरीका बता दो कि पढ़ लिख के क्या होता है। तो एक सिंपल सा जवाब दे रहा हूं। एक पर्सन, तुमने बीटेक किया, ठीक है, एक अच्छे कॉलेज से करोगे तो रिसोर्सेज बहुत अच्छे बनेंगे। डायरेक्ट अगर आप आईआईटी से या आप एनआईटी, गुड एनआईटी, कोई भी आलतू फालतू नहीं, एक अच्छे एनआईटी से और एक अच्छे आईआईटी से भी लिख देता हूं, वैसे तो आईआईटी से आजकल जॉब लग जाती है। अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट पीएसयू कंपनियां डायरेक्ट उठाती हैं, जिनको बैठे ढाले काम करना है। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो आपको डायरेक्ट उठाती हैं। ठीक है, जिनको बैठ के काम करना है, क्या सर मुझे मगजमारी चाहिए ही नहीं जिंदगी में। पीएसयू कंपनियां इनिशियली 1.5 से 2 लाख रुपए आपको देती ही हैं। और आप कहें सर फिर उससे क्या होगा, उससे इंक्रीमेंट नहीं होगा। हर 3 से 4 साल में कमीशन लगता है, 5 साल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 साल में कमीशन लगता है। सैलरी 20% तक अब जाती है, मतलब 11% से 20% का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, और ऐसा जिंदगी भर होता रहता है, मतलब ऐसा तब भी होता रहता है जब आप रिटायरमेंट ले रहे हो। ठीक है, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन लोगों ने ये सोच लिया है, जैसे मेरा जैसा आदमी, अगर मुझे पहले से पता होता और मेरे हालात वैसे होते कि मुझे आईआईटी देने को मिलता और मैं आईआईटी दे पाता, तो मैं ये सबसे आसान रास्ता बता रहा हूं। अब किसी को ये नहीं करना है, ठीक है, उसने बीटेक किया, उसने कहा सर मैं तो और पढ़ूंगा, उसने एमटेक किया। ठीक है, एमटेक करने के बाद उसने केवल एक एग्जाम दिया, गेट किया, गेट का एग्जाम दिया, सुनते जाना, गेट का एग्जाम दिया, एमटेक नहीं किया, केवल गेट का एग्जाम दिया। कहते सर मुझे एमटेक नहीं करना है, मुझे पीएसयू कंपनी नहीं मिली, मैंने अच्छे बीटेक से किया, मैंने दोस्तों की बातों में आ गया, क्या सरकारी नौकरी करेगा, मैंने दोस्तों की बातों में आ गया और दोस्त लोग आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गया हूं, अब क्या करूं। गेट का एग्जाम दो। अगर कोई गेट का एग्जाम देता है और इसमें अच्छे गुड मार्क्स आते हैं तो आपको पीएसयू कंपनी में एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, ओनली इंटरव्यू। केवल इंटरव्यू देना है। मेरा फ्रेंड है जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है इस समय, उसने गेट में अच्छे मार्क्स लाए थे,
और वो उसे डायरेक्ट भाभा रिसर्च सेंटर में एटॉमिक जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मिली थी, केवल इंटरव्यू हुआ था, और आज वो बहुत बढ़िया साइंटिस्ट है। आज वो कतर में है और वहां पर न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, और मेरे ख्याल से 10-12 लाख रुपए या 15 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है। ठीक है, बढ़िया जिंदगी चल रही है। 4-5 मुंबई में ही 4-5 फ्लैट खरीद चुका है और उसके किराए पे उसकी एंजॉय कर रहा है, मतलब वो वहीं पे बैठा है। ठीक है, अगर किसी ने कहा कि नहीं सर गेट का एग्जाम देके मुझे एमटेक करना है, मुझे पढ़ने का शौक है, ठीक है, मुझे तो पढ़ने का शौक है सर, तो अगर आप एमटेक करते हैं, आपने एमटेक किया गेट के थ्रू एग्जाम निकाल के, तो आपको प्रोफेसर की पोस्ट मिल जाएगी किसी भी आईआईटी में और अच्छे एनआईटी में। बहुत डिमांड है, बहुत सीटें खाली पड़ी हुई हैं। ठीक है, आईआईटी और एनआईटी, अच्छे एनआईटी और आईआईटी में जूनियर प्रोफेसर की पोस्टें खाली रह जाती हैं हर साल, 50 सीटें खाली रह जाती हैं। ठीक है, इनकी इनिशियल सैलरी, इन लोगों की इनिशियल सैलरी 2 लाख से शुरू होती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 लाख रुपए इन हैंड। इसके अलावा टीए, डीए, एचआरए आपको आईआईटी के अंदर कैंपस में ही मिल जाता है रहने को, आपका चवन्नी खर्चे नहीं हो रही। ठीक है, और अगर आपने ये ज्वाइन करके आपने सोचा कि सर एक काम करूं क्या, पीएचडी कर लूं, तो मैं कहूंगा जब इतने बढ़ गए हो तो पीएचडी कर लो। जूनियर से सीनियर प्रोफेसर बनने में करीब करीब 10 साल लगते हैं, लेकिन अगर आपने 3 से 4 साल में पीएचडी कर ली, 3 से 4 साल में अगर आप पीएचडी कर लेते हैं, तो आपको डायरेक्ट 3-4 साल के बाद सीनियर प्रोफेसर की पोस्ट मिलती है। 4 से 5 लाख रुपीस पर महीने की तनख्वाह है। ठीक है, सुनते जाना भी, ये कुछ नहीं है, इसको भूल जाओ। आप प्रोफेसर बन गए हो, आप प्रोफेसर नहीं हो, अब आप एक साइंटिस्ट हो। अब आप एक साइंटिस्ट हो। साइंटिस्ट क्या करता है, जो पीएचडी होल्डर साइंटिस्ट होता है, जितने भी आपको आईआईटी में प्रोफेसर मिलेंगे पुराने, जिनकी एज 45 से ऊपर है, जिनकी एज 50 साल है, 52 साल है, 55 साल है, वो सारे के सारे किसी ना किसी इंडियन प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, कॉम्बाइन किसी 2 या 3 कंट्री का, वो किसी को नहीं बताते, वो सब सीक्रेट चलता है। कोई भी बड़ा सीनियर प्रोफेसर आपको कभी भी कंट्री छोड़ते हुए नहीं दिखेगा, वो कंट्री छोड़ के नहीं जा सकता। अगर वो जाएगा तो वो डेलीगेट्स बन के ही जाएगा, वो किसी कंट्री में पहुंचेगा, प्राइवेट जेट से उतरेगा, उसके लिए वो ब्लैक वाली गाड़ी होगी जिसमें वो बैठेगा, आगे 2 लोग होंगे, पीछे 2 लोग होंगे, आगे इंडिया का और जो कंट्री है उसका झंडा लगा होगा, और उसमें डेलीगेट्स बन के जाएगा। उसके अलावा वो इंडिया नहीं छोड़ सकता, वो इंडिया में कहीं भी घूम सकता है, सब फ्री है। साल की 2 बार वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जा सकता है। अंडमान और क्या कहते हैं इसका, अंडमान निकोबार, और एक मालदीव और एक मॉरिशस, ये सब फ्री हैं। बस नेपाल तक वो जा सकता है इंटरनेशनल, बाकी उसे बता के जाना पड़ता है या कुछ ना कुछ काम लेके जाना पड़ता है। ठीक है, अब सुनना, ये 4-5 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते। क्या मायने रखता है, अगर आपने एज अ साइंटिस्ट, प्रोफेसर के साथ आप साइंटिस्ट हैं, अगर आपने एक भी पेटेंट करा लिया, आपका एक भी रिसर्च पेटेंट हुई और वो इंटरनेशनली काम की है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे आईआईएसईआर में, आईसर त्रिवेंद्रम में एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने मेटल पे रिसर्च की है, जो फ्यूचर मेटल बन रही है, जो सोने को इसमें लेबोरेटरी में बना रहे हैं। तो ऐसे करीबन शायद 9 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट पे काम किया है। डायमंड और सोने को वो साइंस के जरिए लेबोरेटरी में बना रहे हैं। ठीक है, उसमें उसका पेटेंट है हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट के पास। उसके पास पैसा पता है कितना है, वो प्रोजेक्ट का पेटेंट चाइना ने लिया है और एक और कोई कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, ठीक है, उसने लिया है। इन दोनों ने उठाया है 400 करोड़, 900 करोड़, कितने हो गए, 1300 करोड़ ईयरली। ठीक है, इसमें से 20%, 15 से 20% सब जो रॉयल्टी है वो इस साइंटिस्ट को मिलती है। 15 से 20% ईयरली रॉयल्टी, 260 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिलती है, जिंदगी भर मरते दम तक मिलेगी। ये केवल एक पेटेंट कराने से।
हमारे इंडिया में और बाहर ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 40 रिसर्च पेटेंट करा रखे हैं और साल का 5,000 से 7,000 करोड़ रुपए केवल बैठ के कमा रहे हैं, कुछ नहीं करते, केवल प्रोफेसर बन के साल में एक बार किसी भी कॉलेज में जाके केवल रोज एक लेक्चर लेते हैं और घर चले जाते हैं, उनके पेटेंट हैं। ठीक है, मैं जिस साइंटिस्ट की बता रहा हूं जो IISER में केवल पूरे महीने में 2 दिन पढ़ाने आते हैं, युगांडा में हमारा स्पॉन्सरशिप पे इंडिया का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें गोल्ड माइन ढूंढी गई है। उस प्रोजेक्ट में ये साइंटिस्ट हैं IISER के, इंडिया का टोटल मिला के 90,000 करोड़ रुपए लगा हुआ है वहां पे युगांडा में। उसमें से 20,000 करोड़ रुपए इस अकेले साइंटिस्ट का लगा है। इस बंदे के पास 20,000 करोड़ रुपए है, उसने इन्वेस्ट किया है उसमें इंडियन गवर्नमेंट के साथ। 90 करोड़ में से 20,000 करोड़ रुपए अकेले साइंटिस्ट ने किया है और उसको ऐसा इन्वेस्ट करने के लिए उसको केवल एक शर्त पे मिला है कि आपको IISER में आके 2 से 3 दिन रुकना है और बच्चों को पढ़ाना है। तो वो बस IISER त्रिवेंद्रम जाके पढ़ाता है। ठीक है, तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि जो आपको सपने दिखाते हैं ना फालतू के, इन सब में मत पढ़ो, अच्छी पूरी शिद्दत से पढ़ो। पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने से क्या हो सकता है, मैंने आपको एक फिगर ड्राइव किया है। ठीक है, और इसके लिए आपकी जिंदगी में कोई अम्बाली नहीं है, आपको पता ही नहीं होगा कि गरीबी क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, जिंदगी में कितने थपेड़े हैं, कैसे हम 1,000 से लाख और लाख पे करोड़ों में पहुंचेंगे, कुछ नहीं होगा। मेरी एक स्टूडेंट है, PhD करने गई है इसी साल, फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है, इंदौर की बच्ची है तनुश्री करके। उसको 2.5 CR की US में, जबकि US वाले ले नहीं रहे किसी को, PhD मिली है 2.5 CR की और 3-3.5 लाख रुपए महीने का अलग से स्टाइफंड मिल रहा है। मतलब पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं और 2.5 करोड़ रुपए की येल यूनिवर्सिटी है या कोई दूसरी कोई यूनिवर्सिटी है, उसमें वो मैथ्स से कुछ कर रही है। तो ये सब फालतू की बातें हैं, सब चीजों को साइड में रखो, किस पे ध्यान दो, पढ़ने पे ध्यान दो।